मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज। बीजेपी के कद्दावर नेता BS येडियुरप्पा पर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है। सबसे पहले नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है उसे समझने की कोशिश करें। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई शिकायत करने वाला पुलिस स्टेशन जाकर के किसी के मुतल्लिक शिकायत करता है तो उस वक्त पुलिस स्टेशन से एक समन उस मुल्जिम को दिया जाता है। अगर मुल्जिम उस वक्त मुकर्ररा पर पुलिस स्टेशन आकर के हाजिरी देता है और सफाई पेश करता है तो उसके मामला और होते हैं। अगर मुल्जिम 1, 2, 3, 4 मरतबा बुलाने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन नहीं आता है, सफाई नहीं देता है, तो उस वक्त मजबूर होकर के कोर्ट से ऑर्डर लेकर के उन पर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उन्हें बेल तात्काल नहीं मिलती। अब तो आपने समझ गए होंगे कि नॉन बेलेबल वारंट का क्या मतलब होता है। अब आइए कि BS येडियुरप्पा पर क्यों केस बुक किया गया है और कैसे केस बुक किया गया उसे हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अचानक बेंगलुरु में एक महिला उसकी लड़की को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचती है। आकर के वो शिकायत दर्ज करती है कि एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका BS येडियुरप्पा ने उनकी लड़की का यौन शोषण करने की कोशिश की। यौन शोषण का मतलब होता है कि उनके जिस्म को छूने की कोशिश की, यानी उस जो 17 साल जो लड़की थी उसके जिस्म को छूने की कोशिश की, ऐसा उसने शिकायत में दर्ज किया। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नेता पर इतना बड़ा सख्त जो इल्जाम लगाया गया है वो क्या वाकई में सही है या गलत है। गलत और सही का फैसला करने वाली कोर्ट है, मगर शिकायतकर्ता ने शिकायत की और CID ने उसे जांच पड़ताल करने के बाद में BS येडियुरप्पा को अरेस्ट किया। अगर अरेस्ट भी किया है तो आप जानते हैं कि एक कैसा केस होगा। BS येडियुरप्पा को जो अरेस्ट किया गया है वो पॉक्सो केस के मुताबिक अरेस्ट किया जा रहा है। पॉक्सो केस का मतलब ये होता है कि जो 18 साल से जो नीचे की लड़की होती है, यानी 18 साल के अंडर एज जो लड़की होती है, अगर वो जाकर के शिकायत करे तो उसको पॉक्सो केस कहा जाता है, यानी उसमें नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो सकता है। इस केस में BS येडियुरप्पा जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका है उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब आगे के जो है जांच जो है कोर्ट के जरिए से, पुलिस के जरिए से, CID के जरिए से पूरी होगी और उसके बाद में कोर्ट का डिसीजन आएगा कि BS येडियुरप्पा ने उस लड़की के साथ में छेड़छाड़ किया है या नहीं किया। आगे की खबरों के लिए HDMC न्यूज को लॉग ऑन करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।